गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने पिछली वीडियो में क्विट इंडिया मूवमेंट डिस्कस किया था कि कैसे क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने अपना थर्ड मेजर मूवमेंट जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको लॉन्च किया था। एंड 1946 में जब फ्रेश इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस जनरल कैटेगरी में जीती थी, लेकिन जो मुस्लिम रिजर्व्ड एरियाज थे वहां मुस्लिम लीग जीती थी। इसके बाद एक लास्ट कोशिश कैबिनेट मिशन ने की थी जो कि 1946 में आया, लेकिन वो भी फेल हो गया। और फाइनली जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ जो कि आपका एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946, उसके बाद पार्टीशन वाली चीज तो कंफर्म्ड हो गई थी और 15 अगस्त को हमें फाइनली पावर ट्रांसफर हो गई थी फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। तो यहाँ तक अब हम कर चुके थे। अब हम लास्ट हीरोइक डेज वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं द लास्ट हीरोइक डेज। तो गांधी जी जब ये 15 अगस्त 1947 को हमें फाइनली अब पावर ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश से इंडियंस के पास, तो यानी कि हमें एक तरीके से स्वराज मिल रहा था, तो सब बहुत खुश थे। इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा था कि अब हम आजाद हो चुके हैं। तो अब इस फेस्टिविटीज में, इस खुशी के मौके पे, इस जश्न में गांधी जी वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कैपिटल, बल्कि वो कैलकटा वाले एरिया में थे और उन्होंने कोई भी फंक्शन जिसमें फ्लैग होस्ट किया जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, उन्होंने कोई भी वो चीज को नहीं पार्टिसिपेट किया। और गांधी जी ने उस दिन को 15 अगस्त को 24 आवर्स का फास्ट किया। फ्रीडम हैड स्ट्रगल्ड सो लॉन्ग टू कम एट एन अनएक्सेप्टेबल प्राइस। और ये अनएक्सेप्टेबल प्राइस क्या था कि हमें पार्टीशन हुआ था। अ नेशन वॉज डिवाइडेड इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एट ईच अदर थ्रोट्स, क्योंकि बहुत लोगों की डेथ भी हुई, कितने लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ा। तो हमें फ्रीडम तो डेफिनेटली मिल गई, लेकिन एक प्राइस पे मिली थी। सितंबर अक्टूबर में डी जे तेंदुलकर ने लिखा, गांधी जी हॉस्पिटल्स और जो रिफ्यूजी कैंप्स थे वहां जा रहे थे और देख रहे थे कि लोगों की हालत कैसी है। उन्होंने सिख, हिंदू एंड मुस्लिम्स को अपील की कि अब जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाएं और एक दूसरे की हेल्प करें और पीसफुली, शांति से अब रहना शुरू करें। गांधी जी, नेहरू और कांग्रेस ने अब एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था द राइट्स ऑन माइनॉरिटीज। इस जो रेजोल्यूशन को पास किया गया, अब उसके बाद पार्टी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था टू नेशन थ्योरी, लेकिन मजबूरी थी जब जिन्हा ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया और जो जो चीजें हो रही थी उन्होंने फाइनली मजबूर किया कि अब हमें पार्टीशन एक्सेप्ट करना पड़ा। इट इज बिलीव दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स। अलग अलग रेस, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। वट एवर द सिचुएशन इन पाकिस्तान, हमें नहीं फर्क पड़ता कि पाकिस्तान क्या एग्री करता है नहीं करता है। इंडिया को एक डेमोक्रेटिक, स्वतंत्र, सेक्युलर स्टेट जहां पे हर सिटीजन अपने फुल राइट्स एंजॉय करेगा बराबरी में, और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी सरकार, स्टेट। जो स्टेट है वो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और ये राइट्स कहाँ लिखे जाएंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इररिस्पेक्टिव वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे और उन राइट्स को स्टेट ध्यान रखेगी कि इन लोगों को वो बराबर के अधिकार मिले। कांग्रेस ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए,
जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से। एंड सिटीजन्स देयर सिटीजन्स राइट अगेंस्ट एग्रेशन, क्योंकि लोगों के अंदर ना एक दूसरे को लेके बहुत गुस्सा भी था उस वक्त, तो उस चीज से भी लोगों को प्रोटेक्ट करना था। इन सब के लिए कांग्रेस एफर्ट्स कर रही थी। बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने लिखा कि इंडिपेंडेंस के बाद काफी फाइनेस्ट आर आफ्टर वर्किंग पीस टू बंगाल। गांधी जी उसके बाद, क्योंकि कैलकाटा में थे ना वो तब, तो बंगाल में जब थोड़ी शांति हो गई तब फिर वो दिल्ली आए। एंड ही होप्ड कि जो पंजाब वाली डिस्ट्रिक्ट के रायट्स हैं वहां पे भी थोड़ी सी शांति हो। अब कैपिटल में क्या था, जो रिफ्यूजीज थे उन्होंने ऑब्जेक्टेड ऑन रीडिंग फ्रॉम कुरान एंड शाउटेड स्लोगन्स आस्किंग कि he did not speak of the sufferings of Hindus and Sikhs still living in Pakistan। क्योंकि जो पार्टीशन के बाद अभी तो लोग इधर से इधर आ रहे हैं, ऐसा नहीं था ना कि फ्लाइट्स थी एक दिन में ही लोग सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह आ गए। लोगों को इतना ट्रैवल करके आना पड़ रहा था, तो टाइम लग रहा था। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो हिंदूज और सिख पाकिस्तान के एरिया में सफर कर रहे हैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो डीजे तेंदुलकर ने लिखा कि गांधी जी इक्वली कंसर्न थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो पाकिस्तान में थी, क्योंकि वहां पे हिंदूज और सिख जो थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी थे। तो सिख हिंदू ये वहां सफर कर रहे थे पाकिस्तान के एरिया में पाकिस्तान मतलब जो बांग्लादेश वाला एरिया था वहां पे भी। और तो वहां के लोगों के बारे में भी उनका इक्वली कंसर्न था। अब गांधी जी की लाइफ अटेम्प्ट हुआ कि 20th जनवरी 1948 देयर वाज अ अटेम्प्ट ऑन गांधी जी लाइफ, उनके ऊपर एक हमला हुआ लेकिन वो बच गए। अब 26 जनवरी को एक प्रेयर हुई, उस प्रेयर के बाद लोग सेलिब्रेटेड इन द पास्ट एज इंडिपेंडेंस डे। तो उसी दिन अब नाउ फ्रीडम हैड कम बट डीपली डिल्यूजनिंग ही ट्रस्टेड दैट वर्स्ट इज ओवर। गांधी जी ने ये बोला कि जो सबसे बुरा वक्त था वो अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अब इंडियंस को इक्वालिटी यानी कि सब साथ में मिलके, कोई डोमिनेशन नहीं, कोई बड़ा ऊंचा मेजर माइनर कुछ नहीं, सब बराबर होके अब अपने देश को, अब ये जो फ्रीडम हमें मिली है अब हमें इसमें जीना है। और उन्होंने ये भी होप किया कि जोग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू, लेकिन दिल से हम फिर भी एक दूसरे को फ्रेंड्स और ब्रदर्स की तरह रिस्पेक्ट करें और आउटसाइड जो वर्ल्ड है पूरी दुनिया को हम एक ही दिखें, ऐसा वो कह रहे थे। गांधी जी हैड फॉट अ लाइफ लॉन्ग बैटल, किस चीज के लिए, कि हमें आजाद भारत मिले। लेकिन कंट्री फिर भी डिवाइड हुई और उन्होंने यही बोला कि जो ये दोनों हिस्से हैं, चाहे इंडिया वाला हिस्सा है सॉरी चाहे इंडिया वाला हिस्सा है या पाकिस्तान वाला हिस्सा है, रिस्पेक्ट एंड बी फ्रेंड टू वन अनदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अदर इंडियंस वर लेस फॉरगिविंग। उनकी डेली प्रेयर जो वो रोज प्रेयर किया करते थे इवनिंग में 30th जनवरी को गांधी जी को शूट किया गया बाय अ यंग मैन। उन असैसियन वो सरेंडर्ड आफ्टरवर्ड, मतलब जैसे ही उन्होंने शूट किया उसके बाद उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। ही वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम पुणे नेम्ड नथुराम गोडसे। He was the editor of extremist Hindu newspaper who had denounced Gandhi ji as an appeaser of Muslims, कि वो सिर्फ उनकी ही बात सुन रहे हैं। गांधी जी डेथ ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीफ, लोगों के अंदर एक दुख को जनरेट किया, लोग काफी दुखी हो गए और बहुत बड़ी बड़ी रिच ट्रिब्यूट्स दी गई उनको। काफी जो इंटरनेशनल मैगजीन टाइम्स मैगजीन ने भी हैड वंस मॉक्ड दैट गांधी जी का जो फिजिकल साइज है, मतलब क्योंकि वो बिल्कुल धोती पहन के हाथ में लाठी लेके वो जाते हैं, और उनकी जगह कंपेयर किया गया इब्राहिम लिंकन के साथ। इट वॉज बाय गॉटेड अमेरिकन हु किल्ड लिंकन was believed that human beings were equal regardless of their race, skin color. And ठीक उस तरह हिंदू who killed Gandhi ji was believed that friendship was possible, necessary between Indians with different faith.
वहां पे रेस के कारण वो चीज हुई, यहाँ पे रिलीजन के कारण हो रही थी। तो ये टाइम्स ने लिखा था उस वक्त, द वर्ल्ड न्यू एंड सेंस टू डीप, सिंपल फॉर वर्ड्स टू अंडरस्टैंड। जो लोगों ने उस टाइम पे वो सफर किया, जो लोग वो पेन फील कर रहे थे, वो बहुत डीप थी अंडरस्टैंड करने में। नोइंग गांधी जी, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज जिनके कारण हम उनके पॉलिटिकल करियर को जान सकते हैं। तो पहला है पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि आज की तरह उस टाइम पे फोन नहीं होते थे कि टेक्स्ट किया, चैट को डिलीट कर दिया। तब लेटर्स भेजे जाते थे, पब्लिक डिस्कशंस होती थी, स्पीचेस दी जाती थी, डिबेट्स हुआ करती थी। तो ये बहुत जरूरी और कहते हैं ना फर्स्ट हैंड सोर्स है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इज द राइटिंग्स और स्पीचेस जो महात्मा गांधी और उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरीज थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर, ये सब एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। बोथ ऑफ हिज एसोसिएट्स, जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजरीज थी, उन सब चीजों से हमें ये जो सोर्स मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो राइटिंग्स हमें मिलती हैं, इसमें हमें ये डिफरेंस करना जरूरी है कि कौन सी ऐसी थी जो पब्लिक के लिए थी, यानी कि ये सब पढ़ सकते थे, सबको सुनाया जा सकता था, और कुछ ऐसी थी जो प्राइवेट थी। जैसे कोई बात हो रही है लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में, और उसमें कुछ लेटर्स लिखे गए हैं, तो वो ऑब्वियसली वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट लेटर्स होंगे। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि कौन से पब्लिक हैं और कौन से नहीं हैं। जो स्पीच वो देते थे वो ऑब्वियसली पब्लिक के लिए थी, एक इंडिविजुअल पूरी पब्लिक के लिए बोल रहा था। लेकिन जो प्राइवेट लेटर्स होते थे वो हमें बताते हैं कि उनकी प्राइवेट थॉट्स क्या थी। लेटर्स हमें दिखाते हैं उनका एंगर, उनका दर्द, उनकी होप, फ्रस्ट्रेशन, और जो भी चीजें हो रही थी उनके बारे में उनका क्या रिएक्शन था। वो इनमें वो नहीं एक्सप्रेस करेंगे जो वो पब्लिक स्टेटमेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं। प्राइवेट और पब्लिक के बीच में एक डिस्टिंक्शन है, ऑफन ब्रेक्स डाउन। बहुत सारे लेटर्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स लिखते हैं और वो बहुत पर्सनल होते हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए भी होते हैं। तो उनकी जो भाषा होती है वो इस तरीके से अवेयरली लिखी जाती है कि कल को अगर ये पूरी पब्लिक भी पढ़ ले, अगर ये पब्लिश भी हो गए, दुनिया को मिल भी गए, तो कोई बात नहीं। वो इस तरीके से प्राइवेट लेटर्स 1 to 1 भी लिखते हैं कुछ, कि हमारा लेटर अगर पब्लिक ने भी कल को देख लिया, पब्लिश हो गया, दुनिया को पता चल गया, तो कोई बात नहीं। Conversely, the fear that the letter may get into print often prevents people कि वो अपनी true feelings को express कर सकें। क्योंकि जो ये बड़े बड़े political leaders हैं जिनके नाम हम आज की अपनी books में पढ़ रहे हैं, ये बहुत famous थे। तो इनका letter दुनिया के किसी के भी हाथ लग जाए, कोई इसको publish कर दे, कोई इसका मतलब कुछ अगर इसका आगे जाके हो जाए, तो इसीलिए वो कभी अपनी personal opinions खुल के नहीं लिख पाते थे उनमें। महात्मा गांधी एक जर्नल पब्लिश करते थे जिसका नाम था हरिजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट से। उसमें उन्होंने लेटर्स पब्लिश किए थे, और लेटर्स दैट अदर्स रोट टू हिम, जो भी जैसे बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, लॉर्ड इरविन ने लिखा, नेहरू ने लिखा, किसी ने भी लिखा, उनको उन्होंने उसमें पब्लिश किए थे। नेहरू एडिटेड अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स जो उन्होंने रिटन टू हिम, उनको लिखे गए थे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, और पब्लिश्ड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इस नाम से उन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो अगर आपको कल को सोर्सेस पे क्वेश्चन आ जाए, तो फर्स्ट पॉइंट जब आप पब्लिक वॉइस और प्राइवेट स्क्रिप्ट लिखोगे, तो इसमें ना आप एक हरिजन जो कि जर्नल गांधी जी ने, और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो कि उनको लिखे गए नेहरू को अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रगल के टाइम पे, ये दोनों चीजें आप जरूर मेंशन करना, इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक सोर्स था पब्लिक और प्राइवेट। जैसे ये एक इवेंट है उसका लेटर है, ठीक है। अब ये पब्लिकली प्रिंट किया गया, इसका मतलब ये लिखा तो पर्सनल लोगों ने है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि कल को अगर ये पब्लिश हो भी गया, दुनिया को मिल भी गया, तो कोई बात नहीं। अब ये एक बंच ऑफ लेटर्स में से है कि डियर जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये नेहरू जी को किसी ने लेटर लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो उन्होंने इस लेटर को जवाहरलाल नेहरू को लिखा। तो
तो अब ये चीज वहां पे पब्लिश हुई है। ये माय डियर बापू यानी कि ये गांधी जी को लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। तो ये ऑब्वियसली ये पब्लिक लेटर नहीं था, तब की टाइम में ये प्राइवेट बात हो रही थी इनकी, लेकिन इसे बाद में पब्लिश कर दिया गया। ये देखो, डियर जवाहरलाल यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू को लिखा बापू यानी कि ये गांधी जी ने उनको लिखा है। तो ये इस तरीके के ये एक दूसरे की जो डिस्कशंस हैं ये प्राइवेट होंगी, बट इन्हें बाद में फिर पब्लिक कर दिया गया। तो ये बाकी के सोर्सेज हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है। तो पढ़ते रहिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।